हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल स्टडी। मैं अवधेश सिंह और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दैट इज साधारण ब्याज पे ये हमारा छठा वीडियो है। तो अगर इसके पहले के 5 वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दूंगा, जाके उन 5 वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद इस छठी वीडियो से अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेसिकली 5 वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस प्लस बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के अंतर्गत, उन चीज़ों को हम क्लियर कर चुके थे। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसमें बेसिकली हम किस तरह के क्वेश्चंस को ले रहे हैं, जैसे होता है ना कि प्रतिशत ब्याज कुछ % से बढ़ा दिए या कुछ % से घटा दिए तो नया मिश्रधन क्या होगा या नया साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन सोचे हैं बेसिकली हम उस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 500 रुपया 4 वर्षों में 600 रुपया हो जाता है। ठीक, यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो बताएं कितना मिश्रधन होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण ब्याज दर पर 5 रुपये मतलब 5 रुपये मूलधन है। 4 वर्षों के लिए अगर साधारण ब्याज के दर पे डाला जाता है तो वो 600 रुपये हो जाता है। मतलब 600 रुपये क्या हो गया इस केस में, तो ये 600 रुपये जो है ये मिश्रधन की राशि दे दिया है और ये 500 क्या है तो 500 जो है ये मूलधन की राशि। ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ क्लियर हो गया कि साधारण ब्याज पर 5 रुपया 4 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है। ठीक, यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, मतलब ब्याज की दर जितना भी मिल रहा था, क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश भी कीजिएगा सर। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि मूलधन है 5 रुपया 4 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर से हम दिए तो 600 रुपया हो गया मिश्रधन। वही बोल रहा है कि वो जो निश्चित दर से हम दिए थे जिससे 600 रुपया हुआ था, उस दर को अगर हम 3% से बढ़ा दिया जाए तो फिर नया मिश्रधन क्या होगा। ठीक, नया अमाउंट जो है वो क्या होगा, ये हमको बेसिकली निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हो। पहला कि आप तो ये फाइंड कर सकते हो कि एक्चुअल जो दर है वो है कितना। जिसे 3% बढ़ा दिया जाए तो 3% तो हम बाद में बढ़ाएंगे, पहले है कितना दर वो पहले पता करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ आपको दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, मतलब क्या प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो 3 चीज़ दिया हुआ है तो आप दर फाइंड कर सकते हो। उस दर में फिर 3% का इंक्रीमेंट कर दो और फिर नया मिश्रधन फाइंड कर दो। पहला स्टेप तो ये हुआ सर, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम जाता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास जब भी आए कंपटीशन में कि 3% से बढ़ा दिया गया या 2% से घटा दिया गया, तो इसको बेसिकली आप एकदम बहुत ही कम समय बना सकते हो, बस 2 स्टेप में। अब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जिसको आपको माइंड में रखना होता है। जैसे इसमें क्या बोला है कि यदि ब्याज की दर को 3% से बढ़ा दिया जाए तो बताएं कि कितना मिश्रधन होगा। तो दर कितना % से बढ़ा रहा है, 3% से बढ़ा रहा है। कितना साल के लिए ये जो चर्चा किया गया पूरा राशि का, वो कितना साल के लिए है, 4 वर्ष के लिए है। तो अगर 3% के हिसाब से बढ़ाएगा 4 साल के लिए तो टोटल बढ़ोतरी जो है दर में वो कितना प्रतिशत का हो जाएगा, ये हम निकाल लेते हैं। तो 3% का तो बढ़ोतरी हो रहा है, कितना साल के लिए, तो 4 साल के लिए। तो 3 × 4 दैट इज 12%। कितना, 3 × 4 दैट इज 12%। कि 3% के हिसाब से बढ़ेगा 4 साल के लिए, मतलब 12% का बढ़ोतरी हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। ठीक, कि 3% अगर बढ़ा रहा है और 4 साल के लिए बढ़ाएगा तो 3 × 4 दैट इज 12% का बढ़ोतरी हो गया। अब 12% का बढ़ोतरी हो गया तो ये 500 जो है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक, इसका 12% एक्चुअल में होता कितना है, क्योंकि जो भी बढ़ोतरी होगा वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे ही होगा, मूलधन पे ही होगा। मिश्रधन पे बढ़ोतरी आप नहीं कर सकते डायरेक्ट यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये जो 12% आपका निकला दर की दर में जो बढ़ोतरी हो रहा है 12% का, वो एक्चुअल में बढ़ोतरी किस पे होगा, मूलधन पे होगा। तो मूलधन हमारा कितना है, 500। तो 500 का 12% होता है कितना है सर, तो ये 00 से 00 कैंसिल, 12 × 5 = 60। तो 500 का 12% होता है 60 रुपया। ठीक, तो अब बोल रहा है कि नया मिश्रधन क्या होगा, ये कितना मिश्रधन होगा। तो पहले मिश्रधन कितना था, 600 रुपया था। कब, जब ये 12% कम दर था तब 600 रुपया था, लेकिन जब दर में 12% का बढ़ोतरी हो गया तो नया मिश्रधन कितना होगा। तो हम क्या निकालें कि 500 का 12% होता है 60 रुपया। मतलब पहले 600 रुपये प्राप्त हो रहा था, अब उसमें 60 रुपया ज़्यादा मिश्रधन हमको प्राप्त होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कह सकते हैं कि नया मिश्रधन की जो राशि है, नया मिश्रधन की जो राशि है वो कितना हो जाएगा। तो 600 तो पहले का था मिश्रधन का राशि, और ये 60 रुपया कैसे निकला कि 500 का 12% क्यों निकालें, क्योंकि दर में बढ़ोतरी हो रहा है 4 साल में 3% के हिसाब से 12% का। तो 500 रुपये का 12% होता है 60 रुपये। मतलब पहले मिश्रधन 600 रुपये प्राप्त हो रहा था, अब मिश्रधन कितना प्राप्त होगा, तो ये 600 + 60 दैट इज 660 रुपया अब नया मिश्रधन आपको प्राप्त होगा। ठीक, आई होप ये चीज़ समझा होगा, और नहीं तो इस पे बेस्ट 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें
400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह कितनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी जो पहला क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, आइए बनाते हैं। क्या है, ब्याज की दर 2% बढ़ रहा है, कितना साल के लिए बढ़ रहा है सर, 2% से बढ़ रहा है, कितना साल के लिए बढ़ेगा, 4 वर्ष के लिए बढ़ेगा। तो जो बढ़ोतरी है ब्याज में वो कितना का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, कितना साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 × 4 दैट इज 8%, 8%। तो 8% का बढ़ोतरी हो जाएगा दर में। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 400 रुपया। तो आखिरकार ये 400 रुपया का 8% होता कितना है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 32, तो 400 का 8% होता है 32 रुपया। तो बोल रहा है कि मिश्रधन क्या होगा, तो पहले मिश्रधन कितना प्राप्त हो रहा था, 5 रुपया, लेकिन अब उसमें 32 रुपये का बढ़ोतरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2% का बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब 32% का बढ़ोतरी हो जाएगा। तो अब जो हमारा नया मिश्रधन होगा, हमारा जो अब नया मिश्रधन की राशि जो होगा वो क्या होगा, तो पहले तो कितना था 500 रुपया, अब प्लस ये 32 रुपये का बढ़ोतरी, दैट इज 532 रुपये का नया राशि होगा। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ क्लियर होगा। और इसलिए क्वेश्चन को इसी वे में किया जाना चाहिए, समय भी बचता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कि साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये का 4 वर्षों में 837 रुपये मिश्रधन हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% घटा दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। अब इसमें क्या कह दिया क्वेश्चन में कि 2% से घटाने के लिए बोल दिया है। ठीक, अपना प्रोसेस वही रहेगा। तो अगर 2% से घटाया जाता है प्रत्येक साल, तो 4 वर्ष में कितना प्रतिशत दर में कितना प्रतिशत का कमी हो जाएगा, तो उसी तरह 2 × 4 दैट इज कि 8% का कमी हो जाएगा। इस बार बढ़ोतरी नहीं होगा, इस बार कमी होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो यदि ब्याज की दर जो है वो 2% घटा दिया जाता है, तो 2% जब घटा दिया जाता है मतलब दर में कितना प्रतिशत कमी होगा, तो 8% का दर में कमी हो जाएगा। चलिए ठीक है, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, तो 675 रुपया है। तो जो कमी होगा वो 675 में हम निकाल लेंगे। तो 675 का 8% होता है कितना है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 8% मतलब 8/100। इसको हम काटना चाहेंगे 25 से काटना अगर चाहेंगे तो 25 × 100। ठीक, और इसको हम 25 से काटना चाहेंगे तो 25 दूनी 50। ठीक, 50 10 60, 50 और 10 60 और 7 67, मतलब 17 बचेगा। 17 यहाँ 75, यानी 175। 25 छः के 150 और 25 सत्ते 175, 27 बार में पूरा कट जाएगा। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 27 दूनी 54। मतलब क्या हुआ कि 675 रुपये का 8% कितना होता है, 54 रुपये, मतलब 54 रुपये का कमी होगा। तो पहले मिश्रधन कितना हो रहा था, तो पहले मिश्रधन हो रहा था 837 रुपया, लेकिन उसमें अब 54 रुपये का कमी हो जाएगा। तो हमारा जो नया मिश्रधन की राशि है, हमारा जो ये नया मिश्रधन प्राप्त होगा, नया मिश्रधन जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, तो पहले कितना था सर, तो पहले आ रहा था 837 रुपये, लेकिन चूंकि ये कमी हो रहा है 54 रुपये का, इसलिए 837 में 54 रुपये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना, तो 7 में 4 गया तो 3, ये हो गया 13, 13 में 5 गया था 8, और इधर बचा कितना 7। ठीक, 783 रुपया। मतलब घटा दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा, तो नया मिश्रधन की जो राशि है वो कितना हो जाएगा, तो 783 रुपया, 783 रुपीज़। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कि यदि 5 वर्ष में 1400 रुपये पर प्राप्त ब्याज 1200 रुपया पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 40 रुपया अधिक हो तो दर प्रतिशत क्या होगी। ठीक, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं। अब इसमें क्या है कि 40 रुपया अधिक हो या कभी कभी 40 रुपया कम हो, तो ये इस तरह का क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ इंडिकेट करते हैं। वो चीज़ क्या है कि ये जो डिफरेंस है, अधिक या ज़्यादा जो बोलता है, वो दो राशियों के बीच के डिफरेंस को शो करता है। आइए देखते हैं कैसे। कि यदि 5 वर्ष में 1400 रुपये पर प्राप्त ब्याज, मतलब कि 5 वर्ष में 1400 रुपये पर जो भी ब्याज प्राप्त होता है, ठीक, वो 1200 रुपये पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 40 रुपया अधिक है। मतलब 1400 रुपये पर जो ब्याज प्राप्त होता है, और यही 5 वर्ष के लिए समय जो है ये सेम रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि समय अलग अलग नहीं दिया है। क्या बोला है कि यदि 5 वर्ष में 1400 रुपये पर प्राप्त ब्याज, ठीक, 1200 रुपये पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 40 रुपया अधिक हो। मतलब क्या कि समय दोनों के लिए सेम है, 5 वर्ष यहाँ भी है, 5 वर्ष यहाँ भी है।
ठीक। दर भी दोनों के लिए सेम है, दर यहाँ जो है वही दर यहाँ भी है, ठीक। तो यहाँ 40 रुपया जो अधिक है वो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ मूलधन की राशि अधिक है और यहाँ मूलधन की राशि जो है कम है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ 1400 और यहाँ 1200 है। चूंकि यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा है, समय और दर दोनों के लिए सेम है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि यहाँ पर जो हमको ब्याज प्राप्त होगा वो इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 5 वर्ष में 1400 रुपये पर प्राप्त ब्याज 1200 रुपये पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 40 रुपया अधिक हो तो फिर 10 दर प्रतिशत क्या होगी, मतलब 40 रुपये क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो प्राप्त ब्याज होगा 100 और इसमें जो प्राप्त ब्याज होगा 100, दोनों का अंतर दिया हुआ ये 40 रुपया, ठीक। या कभी कभी 40 रुपये अधिक है, तो कम है या अधिक है, तो ये क्या रहता है, अंतर दिया हुआ रहता है। हमको निकालना क्या है, तो दर प्रतिशत निकालना है, ठीक। तो मान लेते हैं कि दर प्रतिशत की जो है वो x प्रतिशत है। दर प्रतिशत को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x प्रतिशत है वो हमारा दर प्रतिशत, जिस दर प्रतिशत से दोनों राशियों पे ब्याज प्राप्त हो रहा हो। तो समय तो सेम है दोनों के लिए, ठीक। अब अगर हम इसका निकालना चाहें तो 1400 रुपया का 5 साल के लिए x% के दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो ब्याज प्रतिशत क्या होता है, r इंटू टी%, ठीक। और जो बेसिक फार्मूला है अपना सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत, तो साधारण ब्याज की राशि क्या होती है, p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यही होता है साधारण ब्याज, ठीक। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज अगर 5 साल के लिए 1400 रुपये पर साधारण ब्याज निकाला जाए x% दर के हिसाब से, तो साधारण ब्याज की राशि कितना होगा, ठीक। तो साधारण ब्याज की राशि हो जाएगा, राशि कितना है 1400 रुपया, तो 1400 रुपया दैट इज ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, p इंटू आर, आर कितना माने हैं हम x%, इंटू टी, टी कितना माने हैं हम 5, डिवाइड बाई क्या 100, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 1400 रुपये पे जो ब्याज प्राप्त होगा ये ब्याज हमारा है, और ये 1200 रुपये पर जो ब्याज प्राप्त होगा, तो ये दोनों का अंतर ही तो 40 रुपये दिया हुआ है। तो हम क्या किए कि 1400 इंटू एक्स इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ये क्या हुआ कि 1400 रुपये पर ब्याज प्राप्त, अब माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 40 रुपये अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1200, दैट इज पी, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। आर तो दोनों के लिए सेम है x%, इसीलिए यहाँ x रखे। समय भी दोनों के लिए सेम है 5 वर्ष, इसीलिए यहाँ 5 रख दिए, ठीक। और डिवाइड बाय फिर 100 कर दिए, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 40 रुपया। तो वही किए 1400 इंटू एक्स इंटू 5 डिवाइड बाई 100 माइनस 1200 इंटू एक्स इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 40, ठीक। अब यहाँ से हमको काटना है, तो ये 00 से 00 तो यहाँ काट ही सकते हैं, यहाँ भी 00 से 00 तो काट ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 5, तो 14 बचे, 14 5 जाए कितना 70, तो ये हो जाएगा 70x माइनस ये हो जाएगा 12 इंटू 5, तो 12 बचे, मतलब 12 5 जाए कितना 60, तो 70x माइनस 60x इक्वल टू कितना है 40। मतलब क्या हुआ कि 10x इक्वल टू है 40, देयरफॉर x इक्वल टू कितना 4। तो 4 क्या निकला अपना 4%, दैट इज 4%। कि वो दर प्रतिशत क्या है, तो दर प्रतिशत अपना है 4%। कैसे निकाले सर, कि 1400 रुपया पे 5 वर्ष के लिए जो ब्याज प्राप्त होगा, तो वो दर ही मान लिया हम x%। यहाँ आप x मान लो, a मान लो, b मान लो, r मान लो, कुछ भी मान लो, तो x% मान लिए। तो साधारण ब्याज की राशि कितना हो जाएगा, तो 1400 इंटू एक्स इंटू 5 डिवाइड बाई 100 माइनस राशि फिर जब 1200 होगा तो फिर ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 1200 इंटू एक्स इंटू 5 डिवाइड बाई 100। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ था 40 रुपया, इसीलिए इक्वल टू में उधर इक्वेट किए 40 के साथ। अब यहाँ 70x माइनस 60x इक्वल टू 40, दैट इज x इक्वल टू यहाँ कितना निकला 4%। मतलब ब्याज की दर क्या है 4% ब्याज की दर है। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के अंतर्गत लगभग जो टाइप्स होते हैं जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा टाइप मैंने इन्वॉल्व करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर इक्का दुक्का टाइप छूट जाता हो तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, ठीक है। और नहीं तो ओवरऑल जो ये सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है ये हमारा आज इसका अंतिम क्लास है, ठीक। इसके बावजूद अगर कुछ अलग टाइप आपको मिलते हैं तो आप निसंदेह कमेंट्स करके हमें बोल सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। और नहीं तो फिर अगला वीडियो जो हमारा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा, दैट इज चक्रवृद्धि ब्याज पे होगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।